हेलो फ्रेंड्स, आज हम व्याकरण पोर्शन में चैप्टर 6 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में व्याकरण पोर्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है। तो चैप्टर है हमारा कारक। सबसे पहली बात, कारक कहते किसे हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का उससे संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं और इसी 8 भेद से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सबका चिन्ह याद करना पड़ेगा। जैसे कर्ता ने, कर्म को, यानी कर्ता कारक जब होगा तो ने का प्रयोग होता है। करण से, संबंध का, के लिए, इस तरह से होता है। हम एग्जाम्पल से ही सारे कारक को समझेंगे। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कौन सा कारक है? आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कारक का चिन्ह है से, तो ये कौन सा कारक हो गया? कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो। ये कर क्या रहा है? ये काट रहा है। किससे काट रहा है? कुल्हाड़ी से काट रहा है, यानी कुल्हाड़ी एक साधन का प्रयोग हो रहा है, तो ये हो जाएगा करण कारक। लेकिन वहीं पे जब कर्ता अपनी क्रिया से अलग होता है तो वहाँ भी से का ही प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ पे अपादान कारक होता है। आगे हमें मिलेगा। को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को, कर्म का चिन्ह है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो पर तो साफ अधिकरण कारक का ही चिन्ह होता है, यानी क्रिया के होने के स्थान को, स्थान पर यहाँ देखिए वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, ये पर कारक का चिन्ह है और ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पे वाक्य में गरीबों, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक। क्यों हो जाएगा? कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गरीबों को वस्त्र दो, और इसका एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा भिखारियों को भिक्षा दो। लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो करण कारक। यहाँ पे साधन का बोध हो रहा है। कर्ता ने कर्म को करण से, और से जो है दो का ही चिन्ह होता है। एक होता है अलग होने का, तो देखिए यहाँ पे अलग तो कुछ हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे करण कारक लग जाएगा। अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? अपादान कारक की विभक्ति होती है से। तीर से बाघ मार दिया गया, से यहाँ पे कारक की विभक्ति है और इससे साधन का बोध हो रहा है। क्रिया किया जा रहा है, मार दिया गया, क्रिया किया गया, मार दिया गया। किससे मार दिया गया? तीर से मार दिया गया, यानी साधन क्या था? तो तीर था, तो यहाँ पे हो जाएगा करण कारक। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा यानी कि आगे की बात हो रही है, न पीछे की बात हो रही है, न वर्तमान की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है कि वह जाएगा, तो ये सिंपल डायरेक्ट भविष्य काल का उदाहरण है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? से। देखिए से जयपुर में था, जयपुर से अलग हो रहा है, अब दिल्ली की ओर जा रहा है, तो जयपुर से क्या हो रहा है? संबंध विच्छेद हो रहा है, टूट रहा है। अपादान कारक, क्योंकि यहाँ पे अलग होने का बोध हो रहा है। क्रिया कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा अलग हो रहा है। ये जा रहा है, क्रिया कर रहा है जाने का, और अपने ही क्रिया के द्वारा अलग हो रहा है, जयपुर से अलग हो रहा है। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक कौन है? तो मेरा। उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, में बीत गया। रेखांकित कारक का नाम बताइए, तो यहाँ पे में हो जाएगा संबंध कारक। जैसे कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे से होता है, तब जाकर में लगता है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारण का उदाहरण है? तो हे पे हमें यहाँ ध्यान देना है। जब भी हे कहा जाए, अरे कहा जाए, तो ये होता है संबोधन। संबोधन कहा जा रहा है भगवान को, तो
तो ये हो जाएगा संबोधन कारक। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। आप चाहें तो तुरंत इसका नाम लिखें। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक में क्या होता है? तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए, राम ने रावण को तीर से मारा, से यहाँ पे देखिए, लेकिन ये अपादान नहीं है, ये करण कारक है, क्योंकि कर्ता किससे मार रहा है, किससे क्रिया कर रहा है, तो तीर से। तीर साधन है उसके लिए। मोहन से अब सहा नहीं जाता, तो यहाँ पे भी साधन का ही काम कर रहा है। चाकू से फल काटो, यानी फल किससे कटेगा, क्रिया किससे होगी, चाकू से होगी। चाकू साधन का काम कर रहा है। लेकिन हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय से गंगा निकल रही है, हिमालय से दूर जा रही है, बिछड़ रही है, अलग हो रही है, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। मेरी माँ से चला नहीं जाता, इसमें रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ता कारक, क्योंकि क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, माता जी से चला नहीं जा रहा है, तो माता जी ही यहाँ पे कर्ता है। के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए चिन्ह होता है संप्रदान का। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? देखिए, घर से दूर है, यानी कि घर से अलग है, अलग होने का भाव हो रहा है, अपादान कारक। रमा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। में, पर, ये अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, और इसे कहते किसे हैं? तो क्रिया के होने के स्थान को अधिकरण कारक कहते हैं। अगर आपको इसका चिन्ह भी याद रहे तो आप बहुत ज़्यादा सवाल, पूरे सवाल इसे सॉल्व कर देंगे। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, अलग होने का बोध हो रहा है, अपादान कारक। गीता को तेज बुखार है, तो रेखांकित कारक का नाम बताइए, यानी क्रिया हो रही, गीता को तेज बुखार है, तो यहाँ पे क्रिया किया जा रहा है कर्ता के द्वारा, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ता कारक। वह घर से बाहर गया, घर से बाहर जा रहा है, इस वाक्य में कारक है अपादान कारक, क्योंकि अलग हो रहा है। वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, में आ गया यहाँ पे। में किसका चिन्ह होता है? में चिन्ह होता है अधिकरण का। बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी कि छत से कूद पड़ी, छत से अलग हो गई, तो अपादान कारक। निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन होता है? तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है अरे, हे यहाँ है नहीं, अरे है, तो अरे होगा। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, किस कारक का उदाहरण है? शीला ने सावित्री को, यानी क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सावित्री पर पड़ रहा है, और सावित्री के साथ चिन्ह कौन सा है? को, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी किस काल का उदाहरण है? यानी पढ़ी है, वर्तमान काल में चल रहा है, वर्तमान काल का उदाहरण है। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।